कहानी तो आधा घंटा। हाँ चलो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कुछ एग्जाम्पल देखो। जैसे कॉपर करेगा रिएक्शन ऑक्सीजन से, कॉपर कर देखो ऑक्सीकरण अवकरण हमेशा साथ साथ ही होता है। वो कल जो डिस्कस किए थे, दिखाए थे, मतलब अलग अलग इसमें दिखाए इसका हो रहा है, उसमें दिखाए उसका हो रहा है, ताकि तुमको समझ में आवे इस कारण से। लेकिन होता साथ साथ है, उसे ही रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जब ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ होगा तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। समझ में आ गया? ऑक्सीकरण अवकरण का एक एक नाम और मिलेगा, अलग अलग बुक देखेगा तो कहीं एनसीईआरटी में अलग अलग नाम। हाँ, नाम जान लो, वो नाम हम बता देते हैं। ऑक्सीकरण का नाम क्या होता है और अवकरण का नाम क्या होता है। कल जो ऑक्सीकरण पढ़े थे, ऑक्सीकरण को देख लो। ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन इंग्लिश में कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। और कहीं पढ़ेगा ना तो इसको उपचयन भी कहा जाता है। समझ में आ गया? कहीं ये भी मिलेगा तुमको, तो एक ही बात है घर में यही मिलेगा ना तुम तो हिंदी मीडियम पढ़ेगा, जी सर, इसीलिए तो बताना जरूरी है ना। एक चयन मिलेगा किताब में, तुम बुझना ऑक्सीकरण की वही बात कर रहा है। हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ना। अब देखो, अवकरण का नाम देख लेते हैं हम लोग। अवकरण को अब उपचायक, अवकरण अपचयक वो है उसमें, है ना। अवकरण ऑक्सी मतलब क्या हो गया ही, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? रिडक्शन। रिडक्शन इसको हिंदी में कहा जाता है अपचयन। दोनों सर थोड़ा सा फिर और फिर है। हाँ जी। तो आसान लगता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही सीधा, रिडक्स, बस कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया बात? अच्छा तो आज हम लोग देखेंगे इसमें जो देखने वाले हैं आज के टॉपिक में, ये जो है ना, कॉपर करेगा ऑक्सीजन से रिएक्शन। किससे करेगा? ऑक्सीजन से। और बना लेगा, क्या बना लेगा? CuO, क्यूपरिक ऑक्साइड। क्या बनाएगा? क्यूपरिक ऑक्साइड। ई बना लेगा क्यूपरिक ऑक्साइड, ठीक है। CuO बनाएगा, CuO बनाएगा। अब बोलो इस संयुक्त मुक्त अवस्था में है तो यहाँ पर जीरो, हाँ सर, यहाँ पर भी जीरो। अब बोलो कॉपर का वैलेंसी बोलो भाई। पता रहेगा। कॉपर तुम बताओ। 2 प्लस की माइनस? प्लस होगा। तुम बताओ ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का भी सर 2 होगा। प्लस की माइनस? माइनस। कुछ कर देगा तो मान लेगा सब माइनस से होगा। बोलो क्या होगा? माइनस से होगा सर। कैसे? धातु है को धातु? सर ये अधातु है। समझ में आ गया? तो इसका +2 इसका बताए थे, माइनस होगा तो अधातु बुझना, प्लस होगा तो धातु। बाद में और चर्चा करेंगे, धातु का चैप्टर में पढ़ाएंगे, वहाँ देखना। पहचानने के लिए थोड़ा देर के लिए। अब बोलो जीरो से कितना बढ़ा? 2। दो। कल सिर्फ देखे थे मैग्नीशियम का, देखे थे हम लोग, नहीं देखे थे? 2-3 और देख लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। सब खाली MgO। तो अब ये बढ़ा है, इसका क्या हुआ होगा बताओ? इसका हो गया अवकरण हुआ, ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन हुआ है ना। ऑक्सीकरण हुआ। वही उपचयन। बढ़ेगा ना हाँ, ऑक्सीडेशन, या जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो ऑक्सीडेशन। दूगो बोलो, बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो ऑक्सीडेशन, घटेगा तो रिडक्शन, ग्रहण करेगा तो रिडक्शन। घट गया, जीरो था माइनस आ गया है ना। माइनस मतलब ग्रहण किया होगा, माइनस मतलब ग्रहण। तो क्लास ध्यान होना जरूरी, तभी पता चलेगा ये। तो रिडक्शन, अवकरण हुआ। रिडक्शन समझ में गया ना। ये चीज़ हो गया। और एक एग्जांपल है क्यूपरिक, इसको कहा जाता है, इसको CuO का जो नाम है ना लिख देते हैं ऑक्साइड। क्यूपरिक देखो, इसको कहा जाता है ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। देख लो यही मिलेगा लिखा हुआ, क्योंकि कमेंट नोट्स है ना, इसीलिए मिलेगा वहाँ पर लिखा हुआ, जान लो। इसको हम लोग CuO जो बना है ना, इसको ब्लैक कॉपर ऑक्साइड सेकेंड ऑक्साइड सेकेंड कहते हैं। बात समझ में आ गया? कॉपर के जगह तुम ये भी कह सकते हो, सिर्फ क्या कह सकते हो जी? क्यूपरिक, CuPric। बोलो ये बात समझ में आ गया? जी सर। क्यूपरिक कह सकते हो। ध्यान देगा ना, उधर वाला पार्ट इधर वाला पार्ट अलग हो गया, इसका नाम हो गया। उसी फेयर में सब बात रहेगा लिखा हुआ। समझ में आ गया? फिर देखो, अब देखो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये तो नहीं बताएंगे क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है वो चीज़, लेकिन एग्जाम में कमेंट वही आएगा। अब देखो तुम्हारे सिलेबस से छोटा सा जानना है खाली, वो तो बहुत कुछ फिर भी हम पढ़ा दिए।
रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, दो लाइन में कह के हम निकल जाते हैं। एगो ऐसा नहीं दिखा है, देते हैं, और भी बहुत कुछ बचा हुआ है जो कि धीरे धीरे हाई क्लास जाएगा तो केमिस्ट्री में वहाँ पढ़ेगा तो डिटेल में। अब देखो जैसे अभी जो CuO बना, फिर ये Cu मान लो किससे करेगा रिएक्शन, H2 हाइड्रोजन से, तो बना लेगा कॉपर, अब प्लस बना लेगा जल। जल, क्या बना लेगा, कॉपर प्लस जल, कॉपर और क्या बनाएगा जी, जल। जल बनाएगा। कॉपर और क्या बनाएगा, सेम एग्जाम्पल तुम्हारे NCERT में देखो, यहाँ देख सकते हो। वहाँ उपचयन अपचयन वो क्या कहा है हमको पता नहीं है, समझ में आ गया ना, तो लिखा है तो समझ लो। इसको गर्म किए हो, हीट किए हो, तापन मतलब टेम्परेचर पर गर्म, ऐसा बनेगा, समझ में आ गया। अच्छा अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, Cu का बोलो अभी कितने हैं यहाँ पर जी, Q का 2, इसका बोलो, -2, इसका बोलो, जीरो। इसका बोलो, 0, हाइड्रोजन का तुम बोलेगा, प्लस हाइड्रोजन की का माइनस कितना होगा, एक होगा, प्लस की माइनस, प्लस प्लस का एक, इसका बोलो माइनस का -2। -2 अब बोलो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन बढ़ना। रिएक्शन क्या होता है, घटना, घटना, ग्रहण, यही तो इंग्लिश की खासियत है, वर्ड पे ही वर्ड होता है। जीरो से हाइड्रोजन पकड़े होना, कितना था हाइड्रोजन पहले, 0 था, और कितना बढ़ गया जी, प्लस 1 1। बढ़ गया। अरे कुछ बढ़े लेकिन बढ़ा है ना, हाँ सर, कितना बढ़ा से मतलब नहीं है, बढ़ा है घटा है, बढ़ा है, तो ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अभी पढ़ा है ऑक्सीडेशन क्या कहते हो जी, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन क्या कहते हो जी, ऑक्सीजन। देखो वहाँ पर NCERT बाबा सर लाख चले खोपड़िया में गया, जी सर। इसीलिए बताए, एक जगह सब थोड़े मिलेगा, 5-6 वो मिलाएगा तब पता चलेगा। अच्छा इसका मतलब ये होगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो आगे प्रोग्राम, आगे प्रोग्राम देखो, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, -2, अब कॉपर का भी हम लोग बात करेंगे। कॉपर कितना था यहाँ पर, 2 2 था, कॉपर कितना था यहाँ पर, 2 मैंने गया मैंने अब कितना हो गया कॉपर, 0 क्या हुआ है, घट गया, घट गया, कि बढ़ा है, घट गया, अब घटेगा तो क्या होगा, रिडक्शन, 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 अपचयन, रिडक्शन, 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 DUCTION। रिडक्शन क्या कहते हो जी, अपचयन, अपचयन। देखो वहाँ पर कहाँ है, अब एक चीज अपचयन, अब एक चीज कह सकता है, आप ऑक्सीजन के बारे में चर्चा नहीं किए, अब देते हैं जवाब। ऑक्सीजन कितना इधर है जी, तो माइनस में, इधर कितना है, -2 बराबर नहीं घटा नहीं बढ़ा, तो उसका कैसे रिडक्शन ऑक्सीडेशन सुनो ना, होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन घटेगा बढ़ेगा तभी ना, हाँ सर, बोलो यहाँ तक समझ में आ गया, ये चीज़ हो गया क्लियर, समझ में आ गया होगा। यानी कि सर रेडॉक्स अभिक्रिया तब होगा जब ये दोनों होना चाहिए, हमेशा दोनों होता दोनों है, होना, अरे होगा ही होगा, समझ में आ गया ना। एगो होगा, इतना चीज़ समझने के बाद उसी को 50 बार कह करके दिखाया है, समझ में आ गया होगा। तो अब जैसे मान लो एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, वो तो नहीं हालांकि है, तो फिर भी हम लोग लेते हैं, देखते हैं इसमें है कि नहीं है। एक 2 एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि तुमको बाद में दिक्कत नहीं हो। CU ही रहा मतलब देते हो, अदर प्रकाशन का जो है NCERT के अलावा NCERT का कॉपी पेस्ट किया है, एग्जाम्पल भी वही लिया है, चेंज नहीं किया, गलती तो हो जाएगा ना, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है, मैंने खाना खाया या मैं खा लिया, इतने को सिर्फ किया है। तो वहाँ समझ में आ गया, हम सबको देखते हैं ना कौन क्या किया है नहीं किया है, यही तो मैंने बात खा किया है। लिया, मैंने समझ में आ खाया, गया ना, इतना बेवकूफ़ बनाता है, समझ में आ गया ना। एग्जाम्पल तो बहुत सारा है। आप देखो जैसे ZNO, खाना खाने ZNO, को पास है, ZNO, जिंक ऑक्साइड ना, हाँ जिंक ऑक्साइड रिएक्शन करेगा कार्बन से, किससे करेगा जी, कार्बन से, तो ई जस्ता अलग हो जाएगा, अब बना लेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें देखो किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, किसका हो रहा है रिडक्शन, अकेले है तो 0, अकेले है तो 0, अब बोलो जस्ता का वैलेंसी तुम बताओ, जस्ता का बोले -2 होगा, तुम बताओ जस्ता का परमाणु संख्या 30 सर जी 30 होगा, है 30, अत्ते बड़ी का दिक्कत, तुम बताओ विश्वास तुम पर है, 20-25 बोलो मारो ना ठकाने लग जाता, लग जाए क्या पता लगी जाए, स्केडियम वैनेडियम से 20-25 हैं? वो जाने के स्केडियम कैसे हम से वैनेडियम 22 में सब सही है कह देते, तैयो सर जी, +2 -2 हाँ सर, कार्बन का 4
कार्बाइड कौन सा 4 कार्बन मतलब सर 6 होगा सर जी। कार्बन का 4 होगा, डायरेक्ट बोल दें 4 प्लस में 4 पूछे ओ 10 से 4 होगा कार्बन अथी माइनस में होगा, माइनस में प्लस कार्बाइड माइनस में होगा सर 4। नहीं पता है, काहे नहीं पता सर क्या? हम भूल गए हैं। और कोई जवाब? तो हम सब भी सर भूलेंगे तो। और कुछ टेक्निक बताना है इसीलिए तो बोल रहे हैं ना। उसमें होगा कुछ हैं? जिसका नहीं होता है पता, आंख मूंद कर एक्स मान लो। x क्या मान लो? एक्स कुछ सिखा देते हैं। इस पर कितना होगा -2? हाँ सर कितना होगा? -2 आयन है ना, एक्स मान लिए प्लस क्या ऑक्सीजन है जी? 2 को 2 गुना -2 कितना आयन ऊपर में है? -2 0 बराबर होगा यहाँ पे। इसी प्रकार से निकाला जाता है। देखो थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं, जब बताइए रहे हैं ये भी देख लो। आयन एक सेकेंड, आयन का हाँ CO3 माइनस ऊपर है, डबल माइनस है, -2 है। अभी देखो इस पर लिखा हुआ नहीं है, मान लो अभी -2 लिखे हो ना, हम बता रहे हैं CO2 का, ये तो इसका निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं हम लोग? CO2 का निकाल रहे हैं। तो क्या अभी ये किस अवस्था में है बताओ, तुम बताओ हमको। यहाँ से थोड़ा सा एक सेकेंड बता रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, यदि कभी भूल जाओ तो। 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट मान लो दिया है, सपोज दैट 2-3 को दिया है, तब तो मतलब हो गया। यौगिक में 2-3 को तब एलिमेंट रहेगा ना, एगो याद है, 2 तीसरा मान लो भूल गए हैं, तो कैसे बताएंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन? नहीं बता पाओगे ना, अब बता पाओगे। जब तत्व कंपाउंड बना लेता है, जिसका नहीं है पता कुछ मान लो, जिसका नहीं पता क्या करो, कुछ मान लो। एक्स मान लो। अब प्लस क्या करो, प्लस फिक्स है ऑक्सीजन का क्या होता है -2, क्या ऑक्सीजन है 2 लिख दिए, और गुना में कितना कर दिए -2 पावर से बराबर कर देना 0, बात खत्म है। क्या कर देना बराबर 0 बस। अब बोलो यहाँ से x का मान कितने निकलेगा? 0 -4 अथी -4 +4 सर चार कैसे डायरेक्ट प्लस में होगा। -4 जाएगा, +4 नहीं होगा। हाँ सर समझ। बोलो कौन सर जी? यस समझ में आया? सर। हमारे सिलेबस की नहीं है। बाहर है ई गर्दानियम था, ऐसा कमो दे हो सकता नहीं, ये तब ना सब ब्रह्मा से लेके उठे हुए हैं, समझ में आ गया? हाँ सर ये सब फले नहीं पता। तैयारी करने का कंपटीशन का तो इसको डिटेल में पढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन फिक्स है, पॉलिटेक्निक एग्जाम में यानी आएगा। इसका सर सभी का 0 ये रहेगा, जो मतलब यौगिक है। उस पर कुछ प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ, तो यदि इस पर -2 लिख देंगे ना, हाँ सर। तब बराबर -2 होगा, आयन के बराबर हो जाता है। प्लस है तो प्लस का, माइनस है तो माइनस का। यही है। ज़्यादा नहीं सीखो, खराब पेट झाड़ देगा। समझ समझ में आ गया? अब देखो, अब हम लोग यहाँ से देख क्या रहे थे, जस्ता कितना था जी? यहाँ से 2 गो था, बोलो कितना जस्ता था? 2 गो तो देती था 2 जस्ता। हाँ सर ये रिडक्शन है सर। घटा है कि बढ़ा है, तुम बताओ। घटा है घटा है, घटा है गड़बड़ाते हो कहा है। घटा हुआ है तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। हाँ सर। अब कड़ा यार में सर इंग्लिश में जी खाली एगो नाम घटने से बस हटा भैया ले सर सीख लेना इससे डराता है। अब बोलो क्या ऑक्सीजन कितना यहाँ पर था? ऑक्सीजन माइनस में था 2। यहाँ कितना था? -2 ये है। बोलो समझ में आ गया? हाँ सर। ये नहीं, इसका तो होगा नहीं। नहीं होगा कार्बन तो का कार्बन चेंजिंग हुआ है ना, हाँ बढ़ गया, बढ़ा है कार्बन। यानी कि नहीं भी निकालते ना, कितना है कारण इस पर? टेक्निक देखो मेरा, हम कैसे मान लो करेंगे कंपटीशन में। नहीं है कार्बन का, हमको पता है, नहीं जानते हैं, चीज निकालने के लिए भूल गए हैं, ये भी भूल गए हैं, तो हम क्वेश्चन तो बनाना है। हाँ समझ गए कौन एक नियम सब लगा। तरीका है मेरा, नहीं है कहीं पर कोनो टेक्निक लॉजिक लगा के क्वेश्चन बना लेंगे वहाँ पर। लेकिन जस्ता को तो याद है, लिख दिए। अच्छा ये तो पता है यहाँ -2, यहाँ पक्का -2 होगा। हाँ सर। अब बच्चा के को कार्बन तो पक्का बढ़ा होगा, ये कार्बन प्लस पहले एक होगा, एक क्योंकि अकेले था। ये है माइनस, तो पक्का यहाँ प्लस में होगा, इसीलिए ऑक्सीकरण इसी का हुआ होगा। गर्दा कंसेप्ट बताइए और बताते हैं, और बताइए ना। जो ऑक्सीजन ग्रहण करेगा ना, ऑक्सीडेशन का मतलब देखो क्या होता है। अभी तक से क्या सीखे? अभी तक से यही सीखे, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है
गेन ऑफ ऑक्सीजन, इससे क्या निकला? अभी अभी तक जितना एग्जाम्पल देखा तुम देखना, ऑक्सीडेशन उसी का हुआ है जो ऑक्सीडेशन ग्रहण कर लिया है। गेन ऑफ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन का मतलब लॉस ऑफ लॉस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन O2, बहुत काम वाला बात, बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं ताकि कंफ्यूजन आता है। कॉपर है 2, ये ऑक्सीजन क्या किया है? अपने मिला लिया है, देखो मिला है ऑक्सीजन, इसीलिए कॉपर को है ऑक्सीडेशन। एक तरीका और इसका हुआ है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन यानी सर जिसमें मिलेगा ऑक्सीजन, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। कैदेस देंगे तो फिर तुम लोग कर जाएगा, इसी में इतना ही रखो, है ना। एक लाइन लिख देते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब बहुत हम डिटेल में इसको डिस्कस किए, और रिडक्शन अंतर में भी ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ O2, इसका मतलब है लॉस ऑफ O2। O2। इसमें और इसको कहा जाता है ना, लॉस ऑफ H2, लॉस O2 ऑफ, का याद gain करना। होता है। हाँ, इसमें लॉस ऑफ H2, गेन मतलब क्या होता है? ग्रहण लेना, करना। ग्रहण मतलब क्या होता है? याद कर ओके, लेना। त्याग और देना। अभी तक जो देखा है ना, तुम देखना, जिसका जिसका हुआ ऑक्सीडेशन, सब ऑक्सीजन को अपने में मिला लिया। जैसे यहीं देख रहे हो ना, इसका हुआ ऑक्सीडेशन, कार्बन यहाँ इस कार्बन का ऑक्सीडेशन लिया है, हाँ सर, इसका हुआ रिडक्शन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन छोड़ ऑक्सीजन दिया। छोड़ दिया। देखा, छुपा हुआ है बहुत कुछ उसमें रिएक्शन में, लेकिन जितना सिलेबस है हम 2 पॉइंट बढ़ा के फिर भी बता रहे हैं, और भी बहुत कुछ होता है। देखिए रहे हो कितना छोड़ रहे हैं इस नोट्स में, क्या देख रहे हो? नहीं पढ़ना है उतना। फेल कर दिया। जब कभी मौका मिलेगा हाई लेवल केमिस्ट्री पढ़ने का, आ जाना हम कंपटीशन लेवल, मतलब पटना से आएंगे सर। देखेंगे कहाँ रहते वो हैं। होता है। इसमें हो बाद में जाएगा बात करिए। गेन ऑफ O2 H2, है ना। और इतना लिखे हैं, अभी तक रिजल्ट क्या निकला है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना, ऑक्सीडेशन। बढ़ना। ये अंतरो हो गया ना सर। ई काहे बताए पता है? का है हमको पता है तुम कितनों पढ़ लगा ना, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पक्का छोड़ेगा, इसीलिए बताए हैं। पता है बात है ना, हाँ ये तो है। इसीलिए 2 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा इससे। एक दे देगा रिएक्शन, पूछेगा किसका हुआ ऑक्सीडेशन, किसका हुआ रिडक्शन। 2 क्वेश्चन यहाँ से और दूसरा इससे रहेगा। कोई एग्जाम 2 क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब देखो, इसमें हो गया गेन ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पीछे जो पढ़ा है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, तुम देखना इस चार्ट से सब मिलेगा। निचोड़ अभी तक का है मिल ये। रहा है सर। नहीं पढ़े थे, परिभाषा हम बताए थे। परिभाषा ने बताए हाँ, थे। जो और त्याग उसको करेगा उसको हम ऑक्सीडेशन लाल हो कलर गया। से घेरा मार दिए, देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसी को शॉर्टकट लिख रहे हैं अभी। इसमें हो जाएगा तुमको ऑक्सीकरण अंक में घटना इसका सर अंतरो पूछता परीक्षा। पूछ सकता है, यही लिख देंगे। यही लिखना है। समझ में आ गया? हाँ, देखो समझ में आ गया ना इतना बात, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। आगे लाओ पेज, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरे भाई नहीं नहीं पेज ही उल्टा देने रही ठीक है। इससे अधिक अब नहीं पढ़ाएंगे, बहुत कुछ पढ़ा दिया। अब जाएंगे तो बहुत अंदर हाई में लेवल हो छपड़ो हो तो जाएगा। एक बढ़िया से नहीं हो। मैट्रिक लेवल में हमारा लगता है। हाँ, वो भी दिक्कत है, लोड ही नहीं ले पाएगा। नहीं नहीं बोले छपा लो। 11th में ये चैप्टर ही है, तुमको यहाँ टॉपिक है, वहाँ देखियो ना। चैप्टर ही पढ़ाते हैं। कंपटीशन में मान लो तुम इंट्रेंस कोई तैयारी गर्दा करेगा छपे तो वहाँ बहुत देखो। डिटेल में बताते हैं इसको, थोड़ी वहाँ पर है, इसीलिए। बताए ये पेज में खत्म हो जाएगा सर केमिस्ट्री। हाँ, हो जाएगा खत्म इस पेज में। दिया भी दूरी हाँ फराई हाँ, अब देखो, अब आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कल हम लोग डिस्कस किए थे ऑक्सीकारक और अवकारक पदार्थ क्या होता है। ऑक्सीकारक पदार्थ और अवकारक पदार्थ। आप समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो शुरू लगता है हो केमिस्ट्री में क्या है पढ़ना है, धीरे धीरे तो पता चलेगा कितना गॉप इसमें है। केमिस्ट्री ठीक सब ऑक्सीकारक, तो इसमें याद तो फिजिक्स बढ़िया इतना वाला कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना, याद है समझ में धे आएगा सीधा। हाँ होता है ये। नहीं, ऑक्सीकारक 9th रतन पढ़ावत और कुछ हम अंदर जाकर बताते, लेकिन तुम गर्दा। पढ़े नहीं हो।
फिर भी जान बचाने के लिए 4 क्लास हम पढ़ा दिए, जान बच जाए तुम्हारा। जी सर मास्टर वही जान बच रहा है। वो किरीचे मारेगा आयरन पर आयरन, हमें गमछियों पीन के पढ़ा देंगे कपड़ा में। सर जति वाला जूता क्रीज का मतलब आयरन आयरन लोहे वाला जूता से। आयरन सुनो ना, आयरन में जब तक नहीं बनेगा ना वो क्रीज, तब तक वो चलाते रहेगा आयरन। यमा आएगा गाड़ी। जूता को खुद उठेगा ना, पहले उसको साफ करेगा बढ़िया सर थोड़ा पॉलिश मार ले। इन्हें है कि अरे विद्यार्थी क्या पढ़ाएंगे, 2 पन्ना पढ़ लेते हैं तब पढ़ाएंगे, वो किरीचे मारेगा। लोल वाला जूतो डोल वाला गाड़ी को पोछेगा कपड़ा में भिजा करके एकदम से पूरा नहीं। विद्यार्थी के देखे गाड़ी यमा। हम उठेंगे क्या करेंगे भोरे, कल पढ़ाना है टॉपिक देखेंगे, फलना टॉपिक पढ़ाना, 5 किताब पढ़ तो लेंगे। ये देखा था स्प्लेंडर का। चलो शांत रहो। पीछे बाबू ऑक्सीकारक पदार्थ और रहने एक बार मुंह खोले लगा ले। अवकारक पदार्थ तो बढ़िया से कुछ ना था। विद्युत से है ना। किसमें हाँ उनके तो तुरंत घेर लेते LLB के नीचे। ऑक्सीकारक, ठीक है हाँ बहुत खूब। चुप है चुप। इस जैसे कल देखे थे ऑक्सीकरण और अवकरण का परिभाषा 2 आधार पर, इसका भी देखेंगे 2 आधार पर। एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट आधार। हाँ इलेक्ट्रॉन बेसिस वही ना, इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑक्सीडेशन नंबर। उसी का तो आज देखो पेट में शॉर्ट करके बताए भी। हाँ सर 4 गो तो वही निचोड़ तो अभी तक वही हुआ है ना वही जी, हुआ सर। वही निचोड़ हुआ। तुम उसको पूरा रट लेना दिमाग में, है ना, बाद में कम देगा। जितना रिटेल में पढ़ रहे हो ना, कंपटीशन में नहीं मिलता है। जैसे हम क्या बोले, इस इतना कॉपी में थोड़ा इधर भी है, 9th 10th 11th 12th जितना पूछता है सब में बात लिखल है, इतने को पढ़ाएगा। उसको पूरा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं, मतलब टाइम भी नहीं है। और तुम खुद चाहेगा क्या करेंगे पढ़ करके नहीं, वो तब आएगा बढ़िया समझ में, इधर पढ़ा रहेगा तबे ना। हाँ वो तो ही। नहीं से देखिए लिया 10th में बिना 9th का चलने वाला नहीं है कम। बिना 10th का 11th 9th हाँ तब बिना 9th का 11th का ना हिलतो रे। LLB के ने छै। ऑक्सीकारक पदार्थ है ना, या इसी को कहा जाता है ऑक्सीकरण को बोले थे, क्या बोले थे जी, ऑक्सीकरण को बोले थे, क्या बोले थे, ऑक्सीडेशन। हिंदी में और क्या बोले थे, हिंदी में अपचयन। उपचयन। क्या बोले थे, उपचयन। इसका जो कल देखा ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, हाँ सर ऑक्सीडेशन वाला बात होगा इसमें, रिडक्शन वाला बात होगा इसमें। आज यानी कि आज समझ पलटी गए, मार देगा, समझ गए। आज पलटी मार देगा, यही होता है कंफ्यूजन। इसका हिंदी देखो होता है अवकारक, ऑक्सीकारक पदार्थ लिखा है ना, तो अब देखो दर्पण लेंस वाला भाग है ना सर। हाँ तो अवकारक, शांत रहो, अवकारक पदार्थ या इसी को क्या बोल देंगे, अपचायक होगा ना, क्योंकि अपकरण को हम लोग वही पढ़े थे, अपचयन पढ़े थे। हाँ सर इसको बोल देंगे अपचायक चेंज हो गया पदार्थ, ठीक है। या इसी को बोलेंगे हम लोग, है ना, उपचायक। हाँ वही होगा, देख लेते हैं फिर भी। अच्छा सर नाम वही रहेगा, ऑक्सीकरण, हाँ नाम तो वही रहेगा ना, मतलब कंटेंट चेंज हो जाएगा थोड़ा, हाँ, खाली उसका जो है उल्टा मार देता है पलटी गाड़ी, समझ गए। है ना, इसीलिए साथ चल रहे हैं ना। हाँ सर जैसे उपचायक। कल है टाइम नहीं था, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाते हैं ना, तो 1 क्लास लगता है हमको पढ़ने रेडॉक्स रिएक्शन, डिटेल में थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, क्योंकि बाद में कम आता है ये रिएक्शन। अब बाद में इतने डिटेल पढ़ाया नहीं जाता है, इस कारण से कहेगा उमर 9-10 तो पढ़िएगा या 10 तो कहीं को पढ़ने के लिए, इस कारण से पढ़ा तो भविष्य में दिक्कत कभी नहीं होगा, इस रीजन में। नहीं तो सिलेबस थोड़े कुछ है। ऑक्सीकरण तथा, अच्छा हाँ ये देख लीजिए हम लोग, ऑक्सीकरण एवं अवकरण, इसको नाम नहीं लिखा है। अच्छा अपचायक होगा जिसका, तो उपचायक होगा। हाँ इसमें भी होना चाहिए, लिखा हुआ है ना, डिस्कस नहीं किया है। इस समय तो नहीं होगा। ऑक्सीकारक पदार्थ यहाँ है ना, ऑक्सीकारक पदार्थ या के नाम उपचायक पदार्थ, इंग्लिश में बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, वही चीज हम लोग कहेंगे, लिखा है यहाँ पर, एजेंट बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको हटाओ, वहाँ रखो, पीछे में रखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन दिन से रे, शनिवार कचरो है ना, इसको बोलेंगे, खत्म होगा तभी छोड़ेंगे चैप्टर ही। जी सर, वो सब वाला छोड़िए, वो वाला हाँ। बात।
रिड्यूसिंग, कल से नया चैप्टर हम लोग मैथ में फिजिक्स में भी शुरू होगा, गर्दा लगेगा मन। एग्जाम कल दे लीजिएगा। अम्ल क्षार है ना पढ़ने के लिए, कल अम्ल क्षार पढ़ेंगे। अच्छा पहले ऑब्जेक्टिव कहाँ डिस्कस करिए, ऑब्जेक्टिव करेंगे तभी ना बढ़ेंगे। हाँ कल ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, है ना। कितना ऑब्जेक्टिव है पढ़ने के लिए इसमें? ये सही पुराना वाला है सर। इसमें नहीं ऑब्जेक्टिव दिया हुआ? उसमें है, अरे होगा ऑब्जेक्टिव, जरूर होगा दिया हुआ। सब में देता। हाँ इसके बाद होगा। 6 या तो है ना, हाँ। वो तो तुरंत हो जाएगा 10 मिनट में। नया वाला बुक में है 20 45 गो। ठीक है, हम लोग कल देख लेंगे ना। एक क्लास लागते हुए। तो देख लेते हैं क्या है। तो इसका डिफिनेशन देंगे पहले, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक पदार्थ और रिड्यूसिंग एजेंट का डिफिनेशन भी 2 आधार पर, जैसे कल हम लोग किए थे। पहला है डिफिनेशन, वही वाला प्रोग्राम। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर, सिद्धांत के देखो, यदि अलग अलग एक बार पढ़ाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तब पढ़ाते रिडक्शन नंबर, रिडक्शन संख्या, तब पढ़ाते ऑक्सीकारक, तब पढ़ाते अपकारक, तो तुमको याद करने में बहुत तकलीफ होता है। तुम सबको मतलब मर्ज कर ही नहीं पाता, दिमाग दही बन जाता को बढ़िया से कर लेंगे, समझ में गया अपने हो जाएगा, दूसरा अपने हो जाएगा। इसीलिए साथ साथ हम पढ़ाते हैं, जिससे दर्पण और लेंस का स्थिति 6 साथे चलेगा, उसका टेक्निक अपना करके इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर। फिर इसको भी देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरह का लिख सकते हो सिद्धांत, दोनों तरह का समझने के लिए, है ना। इस प्रिंसिपल पर कैसे देते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर क्या होता है। इस सिद्धांत के अनुसार ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। कल वाला पेज देगा, अंदर वाला है किसी के पास? नो होगा। इलेक्ट्रॉन तो हमरा खोजे पर निकाल ना अपना। हे बच्चे, हे बदहीन जल्दी से। ग्रहण करने की, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। तो हाँ, तो इसमें क्या होगा, ला पेज, हीरा जी हाँ दे दिया पेज, शांत रहो, चलो हटाओ, यही पेज चाहिए सिर्फ हमको, है ना। आज इसको तुलना करके इसको हम लोग पढ़ेंगे, तब याद रहेगा। स्वाद वाला मिले। हाँ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, इसका डिफिनेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ऑक्सीकारक पदार्थ का, इसका ग्रहण इसमें तो त्याग करेगा। तो इसमें क्या देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, अवकारक पदार्थ या अपचायक पदार्थ या रिड्यूसिंग एजेंट का परिभाषा। इस सिद्धांत के अनुसार अवकारक वे पदार्थ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता हो। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, त्याग करने करेगा की क्षमता, क्षमता, उसमें ग्रहण करने की क्षमता। इसमें यही क्या करो ना। और उल्टा सही है बोले सर, उल्टा हो अब देखो, अब वही अपना मैग्नीशियम है, MgO बाबा। फिर बाद में और एग्जाम्पल देखेंगे। वो बाबा छोड़बे नहीं करता पीछा नहीं सर। हवा में जलाओ क्या बनेगा, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तरह टैग ले सर। 0 0 प्लस का 2 माइनस का 2, बोलो तो समझ में आ गया। शांत रहो। अब बताओ, अब बताओ ऑक्सीकारक पदार्थ कौन होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, ऑक्सीजन होता किस ग्रहण करने की क्षमता। अरे जो ग्रहण करेगा तो कौन चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो वही चार्ज आ जाएगा, जैसा संगत वैसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो माइनस चार्ज हो जाएगा उसका। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो प्लस भी, ग्रहण करेगा तो माइनस भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव प्रॉपर्टी है, नेगेटिव चार्ज उस पर आ जाएगा, है ना। हाँ सर। त्याग ग्रहण करेगा तो माइनस, यानी ऑक्सीजन ग्रहण करेगा तो जिस पर क्या होगा, माइनस चार्ज। तो बोलो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन। तो यहाँ से यही हो गया, अवकारक ना हुआ सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ऑक्सीजन। हाँ सर, माइनस लगा ग्रहण। लेकिन ऑक्सीडेशन किसका हुआ है जी, ऑक्सीडेशन हुआ Mg का,
और रिडक्शन किसका हुआ है? ओ का ऑक्सीजन यानी इसका हुआ है रिडक्शन। यहाँ पर देख लो, ऑक्सीजन घटा है ना। हाँ सर। इसका रिडक्शन हुआ हाँ, है। और उसका जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेगा। सुनो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही करवाता है रिडक्शन। हाँ सर। सुनो अंदर वाला बात, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, यही रिडक्शन हुआ है इसी का। यानी कि जिसका होता है रिडक्शन वही, जिसका होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उल्टा होता है, जान लो ध्यान। समझ रहे हैं। ये मत बोलना रिडक्शन हुआ रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मत ऐसा मत समझना, उल्टा वाला बात। इसीलिए पहले बोली थी। अब पेज तुम्हारे सामने में है, हाँ देखो सर। पूरे है ना? हाँ सर। बोलो समझ में आ गया? सर समझ गए। आइए हम इसका अपोजिट, जिस सब्सटेंस का होता है रिडक्शन उसको ही कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीकारक पदार्थ उसको बोलेंगे। और जिसका ऑक्सीडेशन बाद होगा में देखेंगे, छोड़ो ना। रिडक्शन। इतना समझ में आया ना बाद में? ठीक है ना? कंफ्यूजन होगा दोनों पेज में? ना सर। हाँ, इस प्रकार से पढ़े किया कि कंफ्यूजन होने का चांस ही नहीं होता है। अब देखो इसमें भी अपना ऑक्सीजन, हाँ देखो सर दे दे लिखबो न बैलेंस देखो दो गो मैग्नीशियम 0 0 प्लस का 2 माइनस का 2। इलेक्ट्रॉन बाहर मत दो ज्यादा, त्याग करेगा। क्या करेगा जी? त्याग करेगा। को भेज लो तो प्लस में होगा, हम यानी लो इधर प्लस पे। में होगा। अभी क्या लिखा है जी? त्याग करेगा त्याग तो करेगा प्लस तो क्या होगा? इस पर प्लस देखो। में होगा। त्याग करेगा तो प्लस, तो त्याग करेगा तो इसका मतलब प्लस किस पर है? mg में हुआ। हुआ है ना? हाँ सर। मैग्नीशियम हुआ। इसका मतलब कौन मैग्नीशियम त्यागा है ना? हाँ सर। पहले कितना रिड्यूसिंग था? जीरो था, ये 2 हो गया। त्यागा है ना? हाँ सर। इसीलिए हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन इसी का हुआ है ना? ओहो भाग विपरीत चलते ना सर। तकनीत बता जी। नहीं तो बहुत तुम रिलेट नहीं कर पाता। अगला दिन हम लगता है रिलेट करने, मतलब बहुत कुछ पढ़ता तब चलता पता, दिमाग का दही बन जाता है ना। तब तो और दही बनता। पहले ऑक्सीडेशन भाग लेते रहे अथी उल्टा होकर चल, यानी ये सब पूरा विपरीत चल रहा था। हाँ, इस पेज वाला इधर है, इस पेज वाला इधर है। इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा, उसमें ऑक्सीडेशन ये होगा। ये किसके? ये देखे इलेक्ट्रॉन के आधार पर। ये किस पर देखे जी? इलेक्ट्रॉन के आधार अब देखेंगे ऑक्सीकरण की संख्या के आधार पे। हाँ, अब अगला है मेरा ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर। मोबाइल का अभी काम नहीं हुआ है मोबाइल का, अभी तो काम बाकी है। जब की होता है जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन करण संख्या के आधार पर यहाँ भी अब ऑक्सीडेशन संख्या। एक एग्जांपल और ले लेते हम लोग इसमें। सब नाम लुच लुच कम कर। एक एग्जांपल है इसमें, कैल्शियम प्लस Cl2 बनेगा CaCl2 0 0। कैल्शियम का प्लस का 2 और क्लोरीन का माइनस का 2। तो ग्रहण करेगा तो प्लस की माइनस माइनस। तो किस पर माइनस है जी? क्लोरीन पर। क्लोरीन मतलब यही होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैल्शियम। समझ में गया ना? इसमें भी ले लो, इसमें अलग एग्जांपल मान लो लिया है तो कोई एग्जांपल ले सकते हो। जैसे सोडियम करेगा रिएक्शन क्लोरीन से, ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड 0 0 प्लस का 1 माइनस का 1। किस पर? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा जी? त्याग करेगा तो प्लस। तो ये हो गया सर सोडियम का, यानी सोडियम हो जाएगा सर। ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पर अच्छा जी सर, रिड्यूसिंग एजेंट ये है, लेकिन रिडक्शन हुआ है क्लोरीन का। हाँ जी सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर ये होगा। हाँ सर। Cl क्लोरीन। क्यों? क्योंकि ये ग्रहण किया है हाँ सर। माइनस चार्ज। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये तो है, लेकिन इसका रिडक्शन हुआ है। समझ में रखना यार, समझ में आ गया ना? एक बार अगर बढ़िया से देख लो पूरा, वैसे तो जी सर सब समझ। तो ऑक्सीकरण नहीं तो ऑक्सीकरण नामकरण दही पका देता है दिमाग का। ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर। संख्या के ऑक्सीडेशन बोल रहे जल्दी। आधार पर मतलब बेसिस ऑफ
समझ में आ गया? ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, तो इसमें इस सिद्धांत के अनुसार ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जिसके ऑक्सीकरण संख्या में कमी, वे पदार्थ होंगे जिसके ऑक्सीकरण संख्या में कमी, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगा ना, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगा, इसमें कमी हुआ तो इसमें क्या होगा? वृद्धि होगा। वृद्धि, विपरीत है ना? इस सिद्धांत के अनुसार अवकारक वे पदार्थ होते हैं जिसके ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगा। नहीं पकड़। ऑक्सीकरण समझो, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, इसमें कमी। वृद्धि, समझ में आ गया? हाँ सर। रेड पेन कहाँ है? रेड बाबा। तो यहाँ कमी हुआ है, जी सर। हाँ सर। लाइट नहीं पहुँच पा रहा है, यहाँ पर कमी हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। वृद्धि हुआ है। यहाँ पर इधर से इसको दे दो माइल मारने के लिए, क्योंकि इधर लाइट को जरूरत है। ये कलम उठाओ, गिर गया नीचे। वोल्टेज भी हाई कर दिए लोग। वोल्टेज है, मोबाइल लो तो वो यहाँ कर रखो। दो। देखो। 90 डिग्री यहाँ कौन पर बना है? ए 45 डिग्री कौन पता है? अब समझ में आया यहाँ जी, जी, तक? ला अच्छा, देता हूँ। तो एने इसका का हल्का। हाँ ठीक है, हम लोग इसका एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। एग्जाम्पल लोग दिखाते हैं, वही अपना मैग्नीशियम MgO बाबा। Mg प्लस O2 बनेगा Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। MgO 0 2 ये सब करने वाला बात नहीं है। नहीं, ये तो पता लगेगा कहीं। ऑक्सी, अच्छा देखो, अभी भी यही था ना, हाँ ये था इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर। अब देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर। ऑक्सीकरण संख्या में कमी, ई कितना है? 0। कितना हो गया? -2। कमी हुआ है, इसी को बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो समझ में आया? उसी बात को दूसरे तरीका से कहे, मैं खा लिया, मैंने खाना खाया दोनों एक बात। ना, बात कान का नोज पकड़ी होता है। बात समझ में आ गया ना? वही बात है। बोलो समझ में आ गया? हम खाली लेकिन एग्जाम्पल सर इसमें ऑक्सीजन को देखना है ना। हाँ, ऑक्सीजन का नहीं, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण संख्या नंबर। हाँ सर। ऑक्सीजन को मत देखो, इसमें भी मैग्नीशियम Mg O 2 0 प्लस माइनस माइनस का 2, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। यहाँ भी 0 था, तो इस कंसेप्ट में वृद्धि हुआ है ना। 0 से क्या हो गया जी? 2। तो यही क्या होगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट। से मैं एग्जाम्पल दिए ताकि तुमको दिक्कत नहीं हो। यहाँ तक बोलो किसको दिक्कत है? और इस केस में भी वही है, डिफिनेशन अपना याद रखना, सबको खत्म हो गया। अब कुछ आगे का टॉपिक हम लोग देखेंगे, हो गया अभी इतना है। 2-4 पॉइंट और जान लो, इसमें और उतना नहीं है, नोट्स में लिख लेगा, समझ में आ जाएगा। छोड़ो, लाओ अथी लाओ, सुना देते हैं सिर्फ। ऑक्सीकारक पदार्थ की पहचान कैसे करेंगे? तो इस कंसेप्ट आधार पर करबे करेंगे ना। ऑक्सीकारक पदार्थ की पहचान, कारक कारक पहचान। पदार्थ ऑक्सीकारक पदार्थ कराएगा अवकरण। ऑक्सीकारक पदार्थ क्या कराएगा? अवकरण। और अवकारक पदार्थ क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया ना? एक 2 क्वेश्चन दे दिए यहाँ से, बन आएगा, पूछता ही है। ऑक्सीकारक पदार्थ की पहचान, कैसे पहचानेंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस छोड़कर, वैसे भी फर्स्ट कर गूगल पर कार्बन, हाइड्रोजन और फास्फोरस को छोड़कर सभी धातु, इसको छोड़कर सभी धातु ऑक्सीकारक पदार्थ होगा। सभी धातु सर। हाँ। ये तीनों को छोड़कर। ये तीनों को छोड़ करके ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक। अगला पेज लगा हुआ है, हाँ, हैं? लगाओ, पेज लगाओ, आज चैप्टर कंप्लीट करेंगे। वैसे भी कंप्लीट होना चाहिए यार। रुको क्या देखो लिखा उसको, लिखा पहले अगला पेज लगाओ, की ना की है ना? अब हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, शांत रहो, थोड़ा सा हल्ला शांत करो। परावर्तन में हमें अध्ययन के लिए जियो के फोटो में फोटो खींच के पर पे और की कर जियो के फोटो में फोटो तो ऑक्सीकारक पदार्थ की हम लोग पहचान पर रहे हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस को छोड़कर जितना भी धातु है वो सब का सब क्या होगा? ऑक्सीकारक पदार्थ होगा। वो सब ऑक्सीकारक पदार्थ होगा, तो उसका ही रिडक्शन होगा, यानी कि उसका रिडक्शन होगा। नहीं होगा? हाँ सर, रिडक्शन जिसका होगा वही होगा ये है ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक पदार्थ है ना जी। हाँ सर। रिडक्शन इसी का हुआ है ना। हाँ सर।
धातु कौन है और धातु कौन है, जब आवर्त सारणी में पढ़ाएंगे केमिस्ट्री खत्म होगा तब उस लास्ट चैप्टर में जाकर पढ़ना है, लास्ट में पढ़ तो लिए पता चल जाएगा धातु कौन और धातु कौन, उसमें तब माहिर बना देंगे धातु में। जी तो सर, धातु पहचानने वो पूरा टेबल ही पढ़ाएंगे, वो पूरा टेबल एक बार में पढ़ना है, उसको रटी हो जाएगा सर। याद हो जाएगा वैसे। ये सब लोहार बन जाते हैं। याद हो जाएगा तो सब बन जाएगा अपना। हाँ चलो अल्लाह शांत करो। तू लोहारे बना दे। सभी ऑक्सी अम्ल ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं, जितना भी ऑक्सी अम्ल बोल देते हैं, जितना भी ऑक्सी अम्ल है नोट से ले लो। ऑक्सीजन हाँ। सर पढ़ाएंगे एसिड बेस, इसके बाद पढ़ेबे करेगा, पता चल जाएगा तुमको। अम्ल भस्म क्षारीय। सभी ऑक्सी अम्ल ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं। धातु के सभी आईसी साल्ट ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं। आईसी साल्ट मतलब जैसे फेरिक, आईसी लगा है ना, फेरिक क्लोराइड ऑक्सीकारक पदार्थ है। ये ऑक्सीकारक पदार्थ है तो रिडक्शन करवाएगा। फेरिक सल्फेट है ना, क्यूप्रिक सल्फेट है, यहाँ स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, ACL होगा, L होगा ये, क्यूप्रिक स्टेनी इसका सबका फार्मूला है, ये सब का सब क्या है, आईसी लगल रहेगा सर। आईसी धातु के सभी धातु है ना जी, हाँ सर इसका जो आईसी साल्ट होगा वो सब ऑक्सीकारक पदार्थ होगा। स्टेनी कर बात समझ में आ गई ना। ये बाद में कभी मिलेगा लिखा हुआ, अम्ल क्षार हम लोग पढ़ेंगे ना दूसरा चैप्टर, पता चल जाएगा तुमको साल्ट उल्ट लवण दवन क्या होता है, उसी में पढ़ाएंगे, कल से डिस्कस करेंगे, समझ में आ गया ना। अच्छा अब देखो ऑक्सीकारक पदार्थ समझ लिया, अब थोड़ा सा देख लो अवकारक पदार्थ कौन कौन होगा। तो इसमें किसको किसको छोड़ा था, CHP को छोड़ा है ना, तो सभी धातु अवकारक पदार्थ होते हैं। CHP ये भी अवकारक पदार्थ होते हैं। इसमें जिसको छांट दिया वो इसमें ले लेंगे, जिसको जैसे से बारेगा वो इसको ले लेगा। अमेरिका जिसको अपने टीम से करेगा बाहर, चाइना उसको अपने टीम में बुलाता है, यही चाइना का रणनीति है। टीम बन गए। तुम्हारा दुश्मन मेरा दोस्त, तब हाँ, बचा लेंगे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। उसका चाल तक जाने समझ में गया ना। जैसे अभी एक काटसा एक्ट होता है, CAATSA कौन मतलब रुको ना, काटसा एक्ट से बताते हैं, CAATSA। हाँ, काउंटरिंग अमेरिकी, फुल फॉर्म इसका भूल गए हैं, ऐसे कुछ एडवर्सरी थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट, यही है। अब फुल फॉर्म मुझे बोले, काउंटरिंग अमेरिकन थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट, एगो थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट है, एगो ये भूल गए हैं बीच में क्या नाम है, तो समझ लो काटसा एक्ट है, काटसा एक्ट है, कानून है। अमेरिका वो उस पर थोपता है जो उसका दुश्मन होता है, जो उसका बात नहीं मानता, जैसे ईरान हो गया, रूस हो गया, समझ में आ गया। ये सब क्या है, अमेरिका का दुश्मन है। चीन का क्या होगा, ये दोस्त होगा। तो सही भारत के बचपन से अमेरिका रूस से ये सब रणनीति तुम्हें नहीं बुझेगा अभी, ऊपर पर मिलता है तो दुश्मनों को क्या कहेगा, तू मेरा दुश्मन है, प्रणाम, ठीक है कोई दिक्कत, हाँ ठीक है, होता नहीं गाँव घर में समझाएगा ना, ऐसे होता है। कला का तो ऊपरे मुंह से पर- तो मुंह पर क्या कहेगा, मुंह पर क्या कहेगा, हैं? पीछा से कलक बाद में न कहेगा, पूरा देंगे पूरा मानव से व्यापार वाणिज्य करेगा, दबे तो करेगा। हैं? अभी की इतना दुश्मनी है पाकिस्तान से, क्या पाकिस्तान से भारत व्यापार नहीं होता है, होता है। तो फिर बिजनेस है, सब कंट्री सबका आजकल होता है। पढ़ेगा ग्लोबलाइजेशन पढ़ेगा, अब पता नहीं है कि शायद नहीं होगा ग्लोबलाइजेशन पढ़ने के लिए, विजुअलाइजेशन क्या वैश्वीकरण हाँ है चश्मा पढ़ने के लिए। हाँ है अब हमको याद नहीं है, हमको शायद बहुत दिन हो गया। नाम तो सुने हैं। वैश्वीकरण हाँ वैश्वीकरण नहीं चाहिए, हटाओ, लेकिन नहीं साइंस का हम लोग साइंस का बात करते हैं, समझ में आ गया ना। हाँ सर, साइंस। 8वीं पढ़ो साइंस की तरह, तब हुआ साइंस का मतलब। आप अब देखो सभी हाइड्रा एसिड तुम्हारे नसीब में होगा तब नहीं लिखा हुआ, होते सर सभी हाइड्रा एसिड अवकारक होते हैं, जितना भी हाइड्रा एसिड है वो क्या होता है देखेंगे बाद में हम लोग। धातु के यूएस साल्ट अवकारक पदार्थ होते हैं, जैसे फेरस यूएस लगल है ना, क्लोराइड FeCl2, फेरस सल्फेट FeSO4 लगल है ना यूएस, इस सब का सब क्या होगा अवकारक। ये कुछ टेक्निक है, बिना रिएक्शन देखिए उखे कैसे बताएंगे कौन ऑक्सीकारक पदार्थ है कौन अवकारक, बहुत पढ़ा दिए, अब छोड़ो इसको, है ना। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा संक्षारण, जंग लगना के बारे में। निकालिए, संक्षारण, इसको हटाओ, इस पेज को, अब इसका काम नहीं है ना। संक्षारण पढ़ो जब, बंटी बंटी कुछ बोलो सर। इसको हाँ दोनों हटाओ। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, संक्षारण संक्षारण पढ़ेंगे, है ना। ले बनते केमिस्ट्री अरे ये जो चैप्टर है ना, डिप्लोमा में जब जाएगा सेमेस्टर में, चाहे तुम जे ब्रांच रखो, वहाँ एक चैप्टर ही है कोरोजन, वहाँ फर्स्ट चैप्टर पढ़ाते हैं केमिस्ट्री में, कोरोजन सर। कोरोजन। कोरोजन लाइट
टाइट में लिखित हिंदी होता है इसका संक्षारण। क्या होता है हिंदी? संक्षारण। संक्षारण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको हम लोग? कोरोजन। कोरोजन बोलेंगे। वाह, यहाँ एक टॉपिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक टॉपिक पढ़ना है। इंजीनियरिंग करेगा चाहे जो ब्रांच रखो तो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट ईयर में पढ़ेगा कोरोजन चैप्टर। केमिस्ट्री वहीं शुरू होता है कोरोजन चैप्टर। संक्षारण से। हाँ, पहले जंग से बचाएगा तभी ना, तब ना आगे वाला प्रोग्राम फिर ले जाएगा ना। तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या पढ़ना है। जैसे यहाँ पर देख लो एक फिगर दिया गया है ना, यही है संक्षारण। जंग लग जाता है लोहा में। हाँ, लोहा का पाइप बना हुआ है ना, इसमें क्या लगा है जी? जंग लग हाँ, हम लोग डिटेल में पढ़ना नहीं है, थोड़ा मोड़ा पढ़ना है इसमें कल, है ना। तो सुनो संक्षारण क्या होता है। संक्षारण सुन लो, बस 10 मिनट शांति बना के रखो ना। चैप्टर 10 मिनट में तुम्हारा चैप्टर क्या हो रहा है जी? खत्म हो रहा है 10 मिनट में। हाँ 10 मिनट में। आयरन, लोहा जो है, आयरन जो है, लोहा, जल और ऑक्सीजन, इससे रिएक्शन कर करके रस्ट बनाएगा। जंग, इसी को बोलते हैं लोहा में जंग लगना। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है। बहुत आसान है, इतना तक पढ़ना। कितने लगेगा पढ़ने में हमको? 2 मिनट। 10 मिनट। जब मार्केट से लोहा लाते हो खरीद करके, चकाचक चमचमाता है। यस सर। कुछ समय पश्चात लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। लाल लाल भूरे रंग की, लाल लाल भूरे रंग का। भूरे रंग की क्या चढ़ा इस पर? परत चढ़ जाती है। परत चढ़ जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। ये जो इस प्रकार का फेनोमेना भी देखा है ना, ऐसा हुआ है लाल लाल अब भूरे रंग का एक परत चढ़ जाएगा, इसको ही लोहे में जंग लगना कहते हैं। और वो जंग लगता कब है? आयरन जल के संपर्क में आएगा। ऑक्सीजन जो कि बेरोजगार है, बिना पूछे दौल देले पहुंच जाएगा। उपस्थिति में जंग लग जाएगा, रस्ट लग जाएगा लोहा में। हमको जनरली लोहा में यही पढ़ना है, जंग कैसे लगता है। समझ में आ गया? अच्छा, ऑन किए हैं कि नहीं? अच्छा, सुनो, है ना। और चांदी पर भी देखो, तांबा पर भी देखो, जंग से बचाने के लिए उस पर परत चढ़ा देते हैं। चांदी को, तांबा को, ये सब को जंग से बचाने के लिए उस पर क्या चढ़ा देते हैं? परत चढ़ा देते हैं, पेंट उंट कर देते हैं ना। हाँ सर, ये चीज है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, ये संक्षारित हो जाती है। जब कोई धातु अम्ल या एसिड या आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, नमी, हाँ सर, इस सब के किस में आएगा? अम्ल ये सब है। और बेस भी ले लो, बेस भी है। भस्म सर। हाँ, CO2 भी है। क्षार हुआ, वही भस्म नहीं बताए थे कल। और देखो साल्ट भी ले लो, साल्ट भी ले लो, लवण भी ले लो। इस सब की उपस्थिति में धातु में क्या होती है जी? जंग लग जाएगा। धीरे धीरे जंग लगता है इसी कारण, इसी सब के कारण। इसीलिए घर सब जो बनाया जाता है ना, लोहा को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए मतलब जान लो, नहीं छोड़ना चाहिए। हम बोले हैं तो नहीं, कुछ कारण से बोले होंगे ना, समझ ही नहीं पाएगा। कारण बताएंगे जो बहुत लंबा चौड़ा, इसीलिए इसी पर करते हैं। घर बनाते हो ना तो ऊपर में छत पर जो छड़ रहता है ना, छड़ा हुआ, तो वैसे मत छोड़ो उसको, उस पर पेंट कर दो। अंदर हानिकारक नहीं पहुंचे थे, इसीलिए तो पेंट करना है। समझ आ गया ना? बाद में क्या होगा मत जानो, सीधा जान लो। ऐसे हम लोग करेंगे। बात समझ में आएगा? इसको समझने के लिए हमको 3-4 दिन पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा, इसलिए नहीं समझाएंगे। जान लो ऐसा होता है। बात समझ में आ गया? नहीं तो छत क्या होगा? गिर सकता है, क्रैक फट जाएगा छत तुम्हारा। शॉर्टकट ये समझो, रिजल्ट क्या हुआ कैसे क्यों मत समझो, इतना बात समझने सफिशिएंट है। हाँ, तो लोहा में जंग तब लगेगा जब जल भी रहेगा, ऑक्सीजन भी रहेगा। अब क्या है, जहाँ पर जल नहीं रहता फिर भी तो लग जाता है। हवा बारिश उसमें भी तो जल नमी है, थोड़ा नमी तो है। बारिश वारिश नमी तो है, उसमें नमी में तो है। तो ये जंग 1, 2, 3 में नहीं लगता है, सालों लग जाते हैं।
जंग लगने में। कुछ कुछ तो 2 दिन विश्व का लगभग 15% लोहा जंग के कारण ही खराब हो जाता है, समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम इसी क्रिया को कहते हैं संक्षारण, लोहे में जंग लगना। तो हम लोग चाहते हैं लोहा को जंग से बचाना, क्या करेंगे? पेंट उंट कर देंगे, प्लास्टिक पेंट मार देंगे। और लोहा पर क्या करते हैं? लोहा को गैल्वेनाइड कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लो, लोहा को गैल्वेनाइड किया जाता है, गैल्वेनिक जस्ता का पेंट चढ़ा देते हैं ताकि वो रिएक्शन नहीं करे। अति जिंक का और लोहा से अधिक रिएक्टिव है जस्ता, मतलब कम क्रियाशील धातु पर अधिक क्रियाशील धातु का लेप चढ़ाया जाता है। एक लाइन क्वेश्चन एग्जाम आएगा कंपटीशन में। क्या बोले हम? फिर से एक बार बोलिए सर। जंग से बचाने के लिए कम क्रियाशील धातु पर अधिक क्रियाशील धातु का लेप चढ़ाया जाता है ताकि कोई बाहरी अटैक करेगा तो ज़्यादा एक्टिव रहेगा जस्ता, पहले उसी से करेगा रिएक्शन, तब पहुँचेगा उस पर। मतलब पढ़ते हैं समझ यानी जो सर कम अभी क्रियाशील है उस पे मतलब ज्यादा अभी क्रियाशील वाला का फर्क पेंट मार दिया। हाँ, अरे कमजोर का आदमी है, बर्गर में सटाएगा तभी ना कोई कुछ नहीं होने देगा उसको। कमजोर के सटा देगा, उससे भी कमजोर तो दिक्कत वाला ही बात है। करिया के लगा देंगे। समझ में गया ना? पाकिस्तान नेपाल अभी चाइना में सटा हुआ है ताकि हमको कोई कुछ करे नहीं। कमजोर का सट गया है बैरियर में, ऐसे समझो तुम। तो कम क्रियाशील धातु पर जो लेस रिएक्टिव है उस पर अधिक क्रियाशील का लेप चढ़ा दिया है, कुछ नहीं होने देगा उसको, हम हैं कहेगा। बात समझ में गया ना? इसीलिए लोहा को गैल्वेनाइज किया जाता है, जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं कुछ हुआ तो बोलो। हाँ सर, किसी बात को लिखन डिटेल में। अच्छा सर, यहाँ पे जिंक का क्या पोटेशियम का नहीं कर सकते, ये सस्ता है सर उससे। अच्छा है, कुछ कारण से, बहुत कारण से होता है, तुम जान लो सिर्फ। तो वेट ऑफ आयरन, एक क्वेश्चन और, वेट ऑफ आयरन इंक्रीजेज ड्यू टू रस्टिंग। जंग लगने से लोहा का भार बढ़ता है घटता है? बढ़ता है, पता है ना? पूछे थे। बढ़ता है, लिखल है, देखो ना लिखल है। हाँ सर, बढ़ता है। और ये बहुत धीरे धीरे रिएक्शन होता है, कंबस्चन रिएक्शन है। कम्बस्टन। हिंदी हम भूल गए हैं, अब कंबस्चन हिंदी क्या होता है तुम जान लो, कल पढ़ा देंगे हिंदी। देख लो कुछ इंपॉर्टेंट बात, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव तब पता चलता, फालतू नहीं बताते हैं। लोहे में जंग लगना, जंग लगना, जल लगना, जौन स्वर गो होगा, जंग लगना, लोहे में जंग लगना। रेडॉक्स रिएक्शन है, कौन रिएक्शन है जी? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स सिलेबस से फालतू बता रहे हम लोग, नहीं लिखा मिल जाएगा कंपटीशन का, इसमें तो हर एक बिंद से खोज के लिखा हुआ है। लोहे में जंग लगना कौन रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन। ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इट इज ए, यह बहुत, इंग्लिश में लिख, हिंदी में लिख देते हैं, यह बहुत धीरे, या बहुत धीरे कंबस्चन केमिकल रिएक्शन है। केमिकल हिंदी में थोड़ा सा, इट इज ए स्लो कंबस्चन रिएक्शन, इट इज ए, यह बहुत धीरे कंबस्चन केमिकल रिएक्शन है ना। जंग लगने से वेट ऑफ, इंग्लिश में सीधा आसान है, वेट ऑफ आयरन इंक्रीज ड्यू टू रस्टिंग। जंग लगने से लोहा का भार बढ़ता है, जंग लगने से लोहा का भार बढ़ता है। समझ में गया? अब देखो ये लोहा है, ये क्या है जी? लोहा। आता ऑक्सीजन जल, हमसे करने रिएक्शन, बेरोजगार है, कई साल तक प्रयास करेगा प्रपोज करने के लिए, कई साल तक, बाद में वो मतलब धीरे धीरे पिघल जाता है। तो हम उससे क्या करना, हमको बचाना है। क्या करना है? बचाना है। जस्ता भाई को बुलाएंगे, रे बहुत ताकतवर है, बहुत मतलब पारंगत है, उसका कोट चढ़ा देंगे। क्या करेंगे जी? चढ़ा देंगे, कोट चढ़ा दिए। अब समझ में आया? शादी जस्ता क्या किए? कोट चढ़ा दिए। जस्ता क्या किए? कोट चढ़ा दिए। तो अब जो ऑक्सीजन, जो बेरोजगार ऑक्सीजन है, अब आएगा
एफी से रिएक्शन करने के लिए क्या एफी उस रिएक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। पहले किससे टक्कर लेना पड़ेगा उसको? ये तो जस्ता जस्ता से। लक्ष्मण रेखा खींच दिया, हाँ, काहे? रावण आएगा ना तो पारे पहले नहीं होगा। टकराएगा लक्ष्मण रेखा से, सब वहाँ पहुँचेगा। वहाँ सबसे पहुँचेगा। पहले हमरा पर पुष्ट हाँ, तो ये जस्ता है, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? जस्ता है। जस्ता। ऑक्सीजन जस्ता तक कब पहुँचेगा? जब ऑक्सीजन लोहा तक कब पहुँचेगा? जब पहले जस्ता को पार करेगा हाँ, तब पार ना। करेगा तब लक्ष्मण रेखा पार हाँ, करेगा। जस्ता करेगा, हम ही से करने नो रिएक्शन कर लेगा, और जेडेन करेगा रिएक्शन ऑक्सीजन से। किसे करेगा जी? ऑक्सीजन से। और जेडेनओ जिंक का ऑक्साइड बनेगा और एक परत बना लेगा ऊपर में। क्या बना लेगा? परत बना लेगा, जिससे मेरा लोहा बच जाएगा। यानी जिंक अपने ऑक्साइड में का परत आकर्षित चढ़ क्या जाएगा रहता है नहीं कि सर? सर अपने अंदर ये तो घुसा पूछता है जो लोहा पर कौन सा परत ऑब्जेक्टिव में, तो जिंक ऑक्साइड और नहीं सर? इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इंग्लिश रखो यार, इंग्लिश में हिंदी एग्जाम सर? पूछा, इंग्लिश से ही रखना है। बोले ना आप गए का लवा हिंदी संयोग कर आए का लेगा, नवा का हिंदी में जैसे ना हो गया। कर लेगा। हाँ, तो कर गैल्वे लेंगे। नाइजेशन। अभी जिंक मेटल इज कोटेड ऑन आयरन। सुनो, जिंक मेटल इज हाँ, कोटेड ऑन आयरन। जिंक मेटल का कोट चढ़ाते हैं लोहा हाँ, के सर। ऊपर, परत जिससे जंग से बच जाएगा, रस्टिंग से बच जाएगा। इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन ऑफ कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन होगा। गैल्वेनाइजेशन इस प्रक्रिया कहा जाते हैं, मतलब जंग से बचाना। समझ में आ गया? हो गया थोड़ा। रॉट आयरन इज प्योरिस्ट फॉर्म। हाँ, नहीं ये सब देखना हो गया, इतना ही सीखना तुमको है। चलिए सब बोलो, समझ में आ गया? हो गया अभी सर। हुआ है समाप्त। अभी का अभी एगो और पड़ता है रेनसीडीटी। बृष्टि वाला कौन रेनसीडीटी। विकृति गंधी का पढ़े दे रहे हैं। अच्छा, ये अब एग्जाम में क्वेश्चन तो मार देगा, दशक और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मार देगा। हाँ सर, पूरे उड़ा तो दो। यहाँ पर क्या है? हाँ सुनो, जेडेन ग्रेटर देन एफी है। जेडेन ग्रेटर देन एफी है। रिएक्टिव। रिएक्टिव। हाँ यहाँ ज्यादा रिएक्टिव कौन है जी? सेकंड श्रेणी में जिंक है ज्यादा। ज्यादा एक्टिव है ना, हाँ, लोहा सर। कम है, यानी कि कम क्रियाशील धातु के ऊपर अधिक क्रियाशील धातु का लेप कराया जाता हाँ, है। सर। कारण सब चीज कह दिए हम, बहुत पूरे बात सर कह बहुत दिए। बात कर दिए। कत्ते का नहीं, दो को चीज निकल रहे समझ में आ गया ना? तो आप कौन चीज पढ़त चले थे? हैं? ठीक है तो कौन चीज मैं एकरा में मैग्नीशियम का लोहा पर जस्ता का लेयर चढ़ाते हैं। हाँ, इस सर। क्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। हाँ सर। रेनसीडीटी मैग्नीशियम का लेक्चर है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, इज्जत दो, इसको सुनो बढ़िया से। हाँ स्वाद इससे भी देखो, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट गैल्वेनाइजेशन है, एक ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है, और हाँ सबसे अधिक यही है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, यानी अब की बार उसके आएगा। बाद ये, यानी कि नीचे से ऊपर ऊपर अधिक इम्पोर्टेंट है। सबसे नीचे इम्पोर्टेंट नीचे वाला, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये कंसेप्ट समझ रखना। यानी अब की बार आई वेट हो पाएगा सर। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तुमको 50 ऑब्जेक्टिव पूछेगा ना, हाँ सर। एक भी नहीं छूटेगा। सिर्फ मैट्रिक को नहीं, जहाँ जाएगा एग्जाम देने वहाँ तक। हमारा भाई सब ऑब्जेक्टिव भी आए। और कल ये तो पापा बाल तो तो मारने करता है, कल तो कॉपी चेक नहीं कराया। कॉपी पता नहीं कहाँ कल हमको याद है ना था, नहीं तो कॉपी थोड़ी हम छोड़ देते। विकृत गंधिता, अगले बार से याद रखना। चोरी नहीं करना है, नहीं करने देना नहीं है। करने देना। ये तो हम देख लिए मोबाइल इसका। तुम कहते देखिए रौनक बाने कहते तो होशो आवास में रहती हूँ। चलो, आइलो नहीं रे। वो रौनक मारे रेनसीडीटी विकृत गंधिता क्या है? देखो, खाना उना बनाते हो हाँ ना, सर। गरम खाना मान लो है, अब भैंसिया धीरे धीरे उसका देखो स्वाद खत्म हो जाता है खट्टा हो जाता है सर। ना। हाँ सर। खट्टा। ऐसा क्यों हुआ? या मार्केट से चिप्स खरीद के लाए हो? क्या हाँ खरीद सर। लाए हो? चिप्स लगभग 30 अमेरिकन चिप्स खाएंगे, बराबर बढ़िया। लेज का लेज लाए हो? लेज अमेरिकन है। हाँ। देखो अमेरिका का बुद्धि, भारत वाला कितना बुद्धि बनाता है। आलू खरीदेगा यहाँ से, लेबर लेगा यहाँ का, यही फैक्ट्री बना लेज बना दे। के यहीं बेच के माल कमा चला जाएगा वो। फर्स्ट का एगो लेज बना का। दिया। सर हराम ही थे। अपने घर में बनेगा आलू चिप कहेगा नहीं खाएंगे, हम लेजे खाएंगे। अरे वो पार्ले तो का लेज। सुनो ना, घर में बनेगा कहेगा बसिया हो गया है, वो ले 2 महीने पहले बना कहेगा टटका है। साल महीना पहले हो सर एक रात में आज पढ़ने के बाद तुमको बताएंगे कि घर वाला को कैसे रखा जाए, बना के बहुत दिन तक रखा जाए, सीख लेगा चीज। आप आज तब करबै अखनी। सर जी हाँ बोलो। खाना बना ले 10 दिन आने के तो विकृत गंधिता हम रख दुकान सकते में हो? सेल क्या लिखा? अरे दुकानदार रख सकते हो, तुम कहीं रख सकते हो। सुनो, विकृत गंधिता रेनसीडीटी व्हेन ऑयल फूड, मतलब चिप्स एंड क्या लिखा है?
बोलना रे जल्दी इंग्लिश बोला रे। खाना और भी कोई खाना है, ऑयल खाना से खाद युक्त पदार्थ को खाना सब्जी तब्जी बनाए हाँ हो, सर। चिप्स उप्स का पैकेट है तो एटमॉस्फेयर में वायुमंडल के संपर्क में छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे ऑक्सीजन से रिएक्शन कर करके इसका टेस्ट और स्मेल, स्वाद और गंध गंध। बदल जाता है। क्या होगा? बदल जाता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण, स्मॉल चेंजेज बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस इसको कहा जाता है। ऑक्सीडेशन से मिलकर ऑक्सीडेशन कर लेगा तो इसी को रेंसिडिटी, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, गंध बेकार हो गया उसका, विकृत गंधिता, बस समझ में गया, गंध बेकार हो गया है, समझ में गया ना, खट्टा हो गया। बस समझ में गया ना। अच्छा अब देखो इम्पोर्टेंट किया है तो विकृत गंधिता समझा, टेस्ट उड़ स्वाद वाद ऑक्सीजन के संपर्क में खाना तनक लाएगा, चिप्स टिप्स को उड़ जाएगा, इसी को विकृत गंधिता कहा जाता है और ये ऑक्सीडेशन होता है, इसी को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ये जो विकृत गंधिता हो रही है, सुनो, ये जो विकृत गंधिता हो रही है, रेंसिडिटी हो रही है, ऑक्सीडेशन कारण होती है, इसको बचाने के लिए क्या करेंगे? क्वेश्चन उठेगा मन में, हाँ सर। कैसे अपने हमारे पास जो है पैकेट हम जो घर में बना उसको कैसे अधिक समय तक फ्रीजर को रखा जाए? तो देखो, तो उपाय, विकृत गंधिता से बचने का उपाय, उपाय है एंटी, को ठीक से बैठ करके, ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, हाँ सर। उसके विरुद्ध में मिला दो एंटीऑक्सीडेंट। क्या मिला देगा? एंटीऑक्सीडेंट। अब बचा लेंगे रेंसिडिटी हाँ से हम लोग क्या करेंगे? बचा लेंगे। अब बात आती है कि ये एंटीऑक्सीडेंट होता कौन कौन है, कौन कौन होता है? जैसे एग्जाम्पल में देखो, एसिटिक एसिड, जैसे विनेगर सिरका कहते हो, क्या कहते हो? सिरका। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, जिसे पढ़ाएंगे एसिटिक अम्ल। अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे, जिसे विनेगर कहा जाता है। इससे आप देखो, जैसे मछली तछली तुम लाते हो मार्केट खरीद करके, क्या लाते हो? सुनो, मछली सब लाते हो खरीद करके, या दूध है पैकेट से लाते हो खरीद करके, ठीक है ना? तो अब देखो कई तरीका है, चुप न रे, अब यदि छूटेगा इसी गप में छूटेगा ना, पक्का छूटेगा। हम कह रहे हैं तो क्वेश्चन पूछ दिया, उससे क्या पूछेगा? तुमको तो मारे से भटका रहे, हम सिखा है तुमको, तुम बुर्बक बन रहे हो इससे। खुदे बुर्बक स्टार्ट क्लास में कोई पूछता है मत बताओ, बोलो मत, बोलना ही नहीं है, कनंद मट याद दिए कहना, हम सुनने कहाँ थे, बाद में कहना, हम तो पढ़ाई ध्यान था मेरा नहीं, टोकबे न करेगा, दो दिन तीसरा दिन टोकबे न करेगा नहीं। हम लोग कभी क्लास में कोई टुकता है, चुपचाप बैठे रहते हैं, अरे हम सुने कहाँ थे, हंस करके, ओ नहीं सुने तो ठीक है, अगला दिन टोकबे न करेगा वो नहीं। तो मास्टर पढ़ा रहे गप कर रहे हो, वही विद्यार्थी फेल कर गया एग्जाम में, कितना बुर्बक है सोचो। क्लास में आया टका दे पढ़ने के लिए, वो गप कर रहा है ना, फ्री में टका दे रहा है मास्टर को, टका बर्बाद, गार्डन हो जाएगा, मेरा बच्चा गया पढ़ने के लिए, टाइम बर्बाद, धोखा दे रहा है। ऐसे भी दो ना पैसा, ऐसे भी हम करते हैं, मतलब को दो ना 10,000 टका, आकर गप करना, भर दिन बैठना, हमको कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, तो विकृत गंधिता रेंसिडिटी से बचने के कई उपाय है, कई उपाय है। मान लो जिस बर्तन में तुम धरे हो ना, उसमें से हवा निकाल करके पैक कर दो उसको, जैसे अचार को भरते हो। घर में कहता अगर अचार को बोतल के बंद किया कि नहीं किया, नहीं किया 10 को झाड़ देगा गार्जियन, घर में नहीं देगा, बंद करो बोतल को। उसको नहीं पता है ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग को पता है, अरे वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसका, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो गंध स्वाद सब उसका उड़ जाएगा उससे, इसीलिए स्वाद ही टेस्टी नहीं मिलेगा, इसलिए बंद करके रखते हो। बात समझ में आ गया ना? बात समझ में ना? अच्छा ये बात होती है। और या किसी ऐसे बर्तन में रखो, उसमें से ऑक्सीजन निकाल दो, अब पैक कर दो, तो उसका गैस उसी में रहेगा ना। इस प्रकार से विकृत गंधिता से बच सकते हो। एग्जाम में क्या इससे क्वेश्चन आती है तो समझ लीजिए, जनरल बात, एग्जाम में आएगा क्यों ऑब्जेक्टिव कि चिप्स में कौन सा गैस भरते हैं? नाइट्रोजन। ऐसा क्यों सर? चिप्स में नाइट्रोजन गैस थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है। चिप्स में जो लेस तेज देखते हो ना, सब मतलब सब कुछ, हाँ, चिप्स पैकेट दुकान में छोड़ पढ़िए, पीछा हम देना नहीं लिखा होगा उस पर, पता नहीं, हम तो नहीं देखें, तुम खुद नहीं होगा, नहीं होगा लिखा। सुनो मार्क, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चिप्स पैकेट जो खाते हो ना, लेज पेज,
नहीं वो मत सोचना जो मोबाइल में घुसाते हैं चिप्स, लेज लिखा है चिप्स पैकेट खाने वाला। लेज डायरेक्ट बोल दीजिए है ना? सर, समझ गए। तो उसमें क्या करते हैं, कंपनी में जहाँ बनता है, कभी देखना जहाँ मोबाइल वाला बनता है ना, या जहाँ चिप्स बनता है ना, तो बहुत सिस्टम होता है। ग्लव्स लगाएगा हाथ में, अलग ड्रेस पहनाएगा, जूता में एगो होता है मशीन, लाइट देगा तो पन्नी चढ़ जाएगा। इस प्रकार से हाथ में सब, जैसे देखा है डॉक्टर का ऑपरेशन कैसे करता है, कितना सामान पहनता है ना, उसी प्रकार से फैक्ट्री में जब बनता है सामान तो सब चीज़ पिन करके जाएगा। बाल में लगाएगा अलग से कपड़ा, पन्नी, केस नहीं उड़े, समझ में गया। तो इस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए पैक कर देगा सब तरफ से। एसी चल रहा है, बाहर से हवा नहीं आवे नहीं। अब क्या करेगा, जो पन्नी रहेगा तुम्हारा उससे ऑक्सीजन गैस को रिमूव कर देगा। क्या करेगा, रिमूव कर उसमें क्या भर देगा, नाइट्रोजन। सब मशीन से होता है। तो ऑक्सीजन ना रहेगा, बेरोजगार बिना दौड़ दिए वाला आदमी, और ना रिएक्शन होगा, और नहीं होगा तो खराब नहीं होगा। नाइट्रोजन बहुत अच्छे इसीलिए नाइट्रोजन है उतना एक्टिव, अब रिएक्टिव नहीं है, लेस रिएक्टिव है, जल्दी रिएक्शन करेगा नहीं ना, लेकिन वो भी करता है धीरे धीरे। एक चीज़ को छोड़ के 10 साल तक खराब नहीं होगा। क्या स्वाद असर रहता है, एक चीज़ को 10 साल पुराना चिप्स खा रहे हो, 2020 अभी है, बना 2010 में, क्या वैसा स्वाद है का जैसा 2-3 महीना पहले बना हो, वो भी देख कर लो, है ना। ऐसा नहीं है नाइट्रोजन गैस भर दिए तो जिंदगी भर रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक पैकेट रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। उसका भी एक लाइफ ड्यूरेशन है। हाँ, तू प्रिजर्व कर रहे हो ना जी, उसको बचा रहे हो, तो थोड़ा सा ज़्यादा समय तक ऐसे मान लो 1 साल तक, ऐसे मान लो रहता ऑक्सीजन के संपर्क में, जल्दी खराब हो जाता। हमने N2 गैस उसमें भर दिया, अधिक समय तक बचा रहेगा। तो एग्जाम में क्या पूछेगा, चिप्स के पैकेट में कौन गैस भरते हैं, नाइट्रोजन ठोक के। हमें फेंकने का और देखो मछली उछली कहीं लाते हो खरीद करके, उसको भी करना होगा, प्रिजर्व करना होगा ना, तो नमक में धरना या उसको बर्फ में धरो। इसीलिए जाते हो ना, तो बंदा धरता है बर्फ में, प्रिजर्व करके धरता है, ठंडा रहता है ना, खराब नहीं होता है। नमक को धरेंगे प्रिजर्वेटिव हुआ नहीं होगा खराब, देखना तुम जा करके। नमक का घोल बना लेना, उसमें डुबा देना, ठीक है। या नहीं तो गाँव में सुना होगा, मछली मार्केट से लाता हुआ कोई मछली खरीद करके, तो हल्दी नमक मिला करके धर देता था, वैसे वो बचा रहता है, प्रिजर्व किया है। काहे तो अब तुम समझा बात को। तो देखिए सब कुछ जुड़ा है, वो सब जुड़ा हुआ है यहाँ। पहले बंटी बात से क्या हाँ बोलो, बाद में कहना। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो उससे रिलेटेड जितना बात है सब कर देंगे क्लियर। तुम 10 बुक को पढ़ेगा तब तुमको पता चलेगा, अब तू उतना पढ़ने का फुर्सत ही नहीं है, 10 गो विषय है, समझ में आ गया। उस टीचर का काम है 10 जगह कंटेंट लेके तुमको एक जगह देना। आगे का प्रोग्राम हम लोग कल करेंगे।